सो इन टुडेज सेशन वी वुड बी गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं है एंड हाउ एक्चुअली पीपल डू क्रिएट रैट्स, और रैट क्रिएट करके किस तरीके से लोग एक्सेस ले लेते हैं अपने विंडोज़ का, या फिर किसी और एंड्रॉयड का भी हो सकता है, या फिर iOS का भी हो सकता है। अल्टीमेटली iOS में तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने नहीं दिए जाते, बट इफ इट्स अ जेल ब्रोकन आईफोन और आईपैड, अल्टीमेटली वी कैन डू द अटैक्स ओवर देयर एज वेल। उसके अलावा हमारे पास ये अटैक जो है विंडोज़, लिनक्स, हर जगह काम करेगा, राइट। यूजुअली पीपल से कि लिनक्स में वायरस नहीं आता या लिनक्स में ऐसे रैट्स नहीं होते, बट वी आर रॉन्ग ओवर हियर। द पॉइंट इज़ दैट लिनक्स के लिए कोई बनाता नहीं है, राइट, because what people think in mind, people do think in mind about the servers and how actually these things are working. आज की डेट में तो क्लाउड सर्वर्स जितने भी हैं वो सब लिनक्स पे ही काम करते हैं, सो पीपल आर रियली डूइंग द एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम। और जितने भी आजकल नए एक्सप्लॉइट्स आ रहे हैं वो जो CVs और नए एक्सप्लॉइट्स हैं वो लिनक्स को लेकर ही आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली ऑल दोज एक्सप्लॉइट्स कैन एक्चुअली हैक इनटू अ पर्टिकुलर सर्वर और समथिंग लाइक दैट। सो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास सर्वर की इन्फॉर्मेशन हो एंड द सर्वर इज़ हैविंग सम पर्टिकुलर पोर्ट और अ पर्टिकुलर सर्विस ओपन दैट माइट बी वल्नरेबल टू द थिंग। तो अगर वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट नहीं है, राइट, या फिर आपके पास IP एड्रेस नहीं है सामने वाले का, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप बेसिकली कोई एक ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई एक ऐसा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना करके अपने विक्टिम को सेंड कर सकते हो, जो कि विक्टिम जैसे ही उस पर क्लिक करे, जैसे ही उसको खोले, अल्टीमेटली आपका विक्टिम हैक हो जाए, या फिर आपका विक्टिम डायरेक्टली एक रिवर्स कनेक्शन आपको बना करके दे दे। आज हम मेटाप्रेटर को समझेंगे क्या होता है, पेलोड और एक्सप्लॉइट में क्या फ़र्क होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे, एंड एक पेलोड जनरेट करेंगे हमारे विंडोज़ के लिए। येस्टरडे वी सॉ, इन द लास्ट सेशन वी सॉ कि किस तरीके से हम लोग बिना पेलोड जनरेट करे डायरेक्टली कर सकते हैं। वो डायरेक्टली वाला काम इज़ एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यू कैन से कि हाँ, काइंड ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब आप करते हो तो आप वो वाले अटैक्स प्रेफर करते हो, वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढना प्रेफर करते हो। ये वाला अटैक है जब आपको एक्चुअली किसी का PC हैक करना होता है, राइट। लेट्स से दैट यू नो इफ़ यू आर डूइंग अ ब्लैक हैट थिंग, या फिर जैसे आजकल जितने भी अटैक हो रहे हैं बड़े बड़े कंपनीज़ में या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, राइट, तो उसमें क्या होता है कि दे आर एक्चुअली डूइंग अटैक्स थ्रू सोशल मीडिया इंजीनियरिंग, राइट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इस वीक पेंटागन का डेटा भी हैक हुआ था। पेंटागन इज़ द यू नो गुड सिक्योरिटी एजेंसी, गुड एजेंसी इन अमेरिका। अब उनका रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा है एंड सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल उनके यहाँ अगर पेंटागन के अंदर ये चीज़ हो सकती है तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा पॉसिबल है इस चीज़ को मतलब हैक करना या सोशल इंजीनियरिंग करना। दीज अटैक्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम वन चेन, राइट, एक सोशल इंजीनियरिंग की चेन से स्टार्ट होते हैं, वेयर आई एम एक्चुअली टारगेटिंग अ पर्सन थ्रू लिंक्डइन। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं लिंक्डइन पे टाइप करूँगा एक कंपनी का नाम और लिटरली वहाँ पे हज़ारों लोग आ जाएंगे जो उस कंपनी में जॉब करते होंगे। वहाँ पे मैं उस इंसान को, 1000 बंदे भी आते तो उसमें से 100 टारगेट्स लेकर के 100 के 100 टारगेट को फॉलो करना शुरू करूँगा, एंड आई ट्राई टू बी फ्रेंड्स विद देम, आई ट्राई टू सेल समथिंग। किसी एक को मैं कोई लिंक भेजूँगा, किसी एक को कुछ भेजूँगा, एंड समबडी वुड बी देयर हु वुड फॉल फॉर द ट्रैप। कोई एक ऐसा होगा जो शायद मेरे को अपना वर्क ईमेल, पर्सनल ईमेल कुछ दे दे, राइट, या फिर मेरे को कोई एक्सेस मिल जाए, मतलब किसी तरीके से मैं उसको एक ऐसी लिंक या कोई ऐसा इस तरीके से उसको लेट से कोई सर्विस बेचूँ या कुछ करूँ, या फिर उसके साथ कोई मीट रखूँ। बेसिकली आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम एंड आई एक्चुअली वांट टू गेट देयर ईमेल एड्रेसेस और समथिंग, राइट। सो जैसे ही मैं वो हार्वेस्ट कर लेता हूँ, डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, देन माई नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि अगर मेरे को उनका वर्क ईमेल या कुछ मिलता है, आई विल सेंड अ मेलिशियस लिंक और अ फिशिंग लिंक डायरेक्टली ऑन टू देयर मेल, और मैं उसको स्पैम करूँगा बार बार। इवन यू माइट हैव सीन कि आपके मेल पे अगर आपको 6, 7, 8, 10, 12 बार एक ही सेम लिंक आ रही है, या तो आप सीधा जाके अनसब्सक्राइब करते हो, बट आप मेल ज़रूर खोलते हो। अनसब्सक्राइब करने के लिए भी यू नीड टू ओपन द मेल। वंस यू ओपन द मेल, मेनी पीपल रीड आउट द मेल, और जो लोग सिक्योरिटी में हैं उन्हें पता है कि इसके आगे कुछ क्लिक नहीं करना, बट देयर आर स्टिल एम्प्लॉयज़ जो आगे क्लिक कर देते हैं।
तो अगर किसी ने भी आगे मज़े में क्लिक कर दिया, राइट, आउट ऑफ 100 टारगेट्स यू हैव पिक्ड, देयर माइट बी वन टारगेट जो शायद उलझ रहा हो अपनी ज़िंदगी के साथ या कुछ भी, या उसको लग रहा हो कि आई एम नॉट हैविंग इनफ मनी, एंड यू हैव सेंट द लिंक जो ये कह रहा है साफ साफ कि अर्न मोर मनी विद दिस पर्टिकुलर लिंक और समथिंग लाइक दैट, ही वुड बी क्लिकिंग ऑन दैट. अब द पॉइंट इज व्हेन ही क्लिक्स ऑन दैट लिंक ही डायरेक्टली गेट्स हैक्ड, एंड वंस ही गेट हैक्ड या फिर वो कोई एक ऐसा एप्लीकेशन या सिस्टम या कोई रैट रन कर देता है जिससे हमें उसके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है, एंड अल्टीमेटली वी गेट द एक्सेस ऑफ द होल डिफरेंट थिंग. मतलब एक नेटवर्क के अंदर अब आप एंटर हो चुके हो. जैसे ही आप एक नेटवर्क के अंदर एंटर हुए, उसके पीसी का एक्सेस मिला, यू सेट अप SSH कीज़ ऑन हिज पीसी, राइट, जो अल्टीमेटली एक नॉर्मल लेमैन एम्प्लॉय जो टेक्निकलिटी में नहीं है. मतलब इस अटैक को करने के लिए यूजुअली मार्केटिंग पीपल, सेल्स पीपल को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, बिकॉज मार्केटिंग सेल्स पीपल आर वेरी ओपन टू शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, कंपनी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर ऑल्सो वेरी ओपन टू शेयर एनीथिंग विद यू. एंड अल्टीमेटली वो इतने टेक सेवी भी नहीं होते कि वो चीज़ों को समझ पाए. अब जैसे ही आप उसके पीसी में एंटर करते हो फॉर क्रिएटिंग अ परसिस्टेंस बैकडोर, यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ SSH की पेयर ऑन हिज पीसी, और आप अपना SSH की शेयर कर सकते हो, अपने पीसी का SSH की शेयर कर सकते हो विद दैट पर्टिकुलर पर्सनस SSH. अल्टीमेटली होगा क्या उससे कि आप कभी भी उस पर्सन का पीसी का एक्सेस ले सकते हो विद योर फोन, विद योर एंड्रॉयड, विद योर एप्पल, विद योर मैक और विंडोज़ और लिनक्स, एनीथिंग. मतलब एक बार हैक करने के बाद अब दूसरी बार हैक करना बहुत ईजी है, उसका एक्सेस लेना. नाउ द टाइम यू आर टेकिंग द एक्सेस, राइट, द टाइम यू आर टेकिंग द एक्सेस, पॉइंट इज कि अब उस एक्सेस के बाद आप आगे जाके क्या करोगे. दैन यू डू लेटरल मूवमेंट्स, और आप बेसिकली ये वाला पीसी लिया, फिर वहाँ से अलग, वहाँ से अलग, वहाँ से अलग, वहाँ से अलग. तो लेटरल मूवमेंट करते करते आप एक ऐसे पीसी के ऊपर पहुँचे जहाँ पे लिटरली यू कैन ट्राई टू हैक इन टू, यू कैन जस्ट डू प्रिविलेज एस्केलेशन अटैक्स. तो वो बात की बात है. बट मेन कहानी जो मैं समझाना चाह रहा था कि एक पर्टिकुलर बंदा सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हैक होता है और उसके थ्रू पूरी कंपनी हैक हो जाती है, right? And this is the major problem that has been addressed in many parts of the world, be it in India, be it outside India. ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लोग, USA के लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, यूरोपियन लोग स्मार्ट है, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती है. People do click on these things, and that is why the training companies like us are running over there, so that many of the CISOs collaborate with our companies, training companies, and they ask us to train their corporate employees, and we have given trainings to KPMG people. उसके अलावा हमने ट्रेनिंग्स दी है कि CTS ट्रेनिंग्स जो कि कॉग्निजेंट के लिए है, डेलॉइट को ट्रेन किया है. सो अल्टीमेटली दीज ट्रेनिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी ओवर देयर. अब आप खुद देखो कि आपको कोई क्रैक डाउनलोड करना होता है तो आप कितना ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारते हो. यू माइट हैव ट्राइड क्रैकिंग एडोब, यू माइट हैव ट्राइड डाउनलोडिंग डिफरेंट गेम्स, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू प्ले असैसिन्स क्रीड, या फिर किसी ने अपने टाइम में असैसिन्स क्रीड खेला है? तो आई गेस द पीपल ओवर हियर जो 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो नहीं खेला होगा, बट द people who were born from between 1995 to 2002 उन्होंने ज़रूर खेला होगा अपने टाइम में Assassin's Creed, राइट. सो Ubisoft का गेम है, बहुत अच्छा गेम है. एंड Assassin's Creed का एक नया गेम आया अभी, Assassin's Creed Mirage. What happens अगर मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ Assassin's Creed Mirage crack, and ultimately many of the fans are waiting for the crack for this Windows, क्योंकि ultimately वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2500 रुपये दे करके वो इस गेम को खेले. अब आप क्रैक सर्च करते हो और यहाँ पे मिराज के आगे अगर मैं लिख दूँ क्रैक डाउनलोड, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि यहाँ पे अलग अलग क्रैक्स की वेबसाइट आएंगी, राइट. जिसमें से सबसे पहले वेबसाइट कौन सी आ रही मेरे को, स्किड रो कोडेक्स की मिल रही है. उसके अलावा मेरे को एक वेबसाइट मिलती है स्किड रो एम्प्रेस, राइट. नाउ एम्प्रेस एंड स्किड रो, इफ़ यू आर इनटू गेम क्रैकिंग एंड ऑल, डेनोवो क्रैकिंग और किस तरीके से ये होती है, तो आपको शायद पता होगा कि एम्प्रेस एंड स्किड रो आर 2 बिग नेम्स, एंड आप इनके क्रैक्स पे ट्रस्ट कर सकते हो. बट किसी ने वेबसाइट बना दी स्किड रो empress.com, जो यहाँ से अभी डी रैंक हो गई है. एंड अल्टीमेटली इट्स गुड इफ़ इट्स डी रैंक्ड, क्योंकि वहाँ से मैंने एक गेम डाउनलोड करके देखा था. तो जैसे ही वहाँ से मैंने डाउनलोड किया उसको, हुआ क्या कि इट डाउनलोडेड द क्लीन फाइल्स ऑफ द गेम. पूरा गेम डाउनलोड हुआ, क्लीन फाइल्स डाउनलोड हुई. क्लीन फाइल्स के अलावा वहाँ पे एक फोल्डर था क्रैक का. व्हेन आई वेंट इनटू द क्रैक, इट वाज बेसिकली डाउनलोडिंग सम एक्सटर्नल EXEs into my PC, और उसको ऑटोमेटिक रन कर रहा था, जिससे मेरा पूरा PC का एक्सेस उस हैकर को मिल जाता जिसने वो वेबसाइट बना करके वहाँ डाली थी.
नाउ जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल माइट हैव गॉट दिस थिंग अफेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर अटैक। जैसे यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्किड रो कोडेक्स जो कि ऑफिशियल स्किड रो की वेबसाइट है, वहाँ पर ये गेम ऑफिशियली आ चुका है। सो आई कैन एक्चुअली डाउनलोड द RAR एंड एवरीथिंग। एंड येस, द पीपल हु आर इनटू क्रैक्स एंड ऑल, उनको पता है कि उनको रेडिट पे पहले जा करके क्रैक ढूंढना है, और अगर वहाँ मिलता है तो दे वुड बी बेसिकली गेटिंग द लिंक्स ऑन GitHub, sorry, Reddit, right? So the point is that how we can go ahead and how we can actually create these kind of things, like जैसे अगर मैं कोई भी Adobe का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना चाहूँ, let's say Adobe Photoshop क्रैक डाउनलोड। अच्छा, एक और ट्रिक फॉर ऑल द न्यू पीपल ओवर हियर, अगर आपको क्रैक डाउनलोड चाहिए और सारी लिंक्स प्रॉपर चाहिए तो आप 94 FBR लिख सकते हो गूगल पे, और ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि आपको क्रैक लिंक्स की ज़रूरत है। सो 94 FBR इज़ बेसिकली द शॉर्टकट फॉर डाउनलोडिंग फॉर गेटिंग ऑल द क्रैक रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखो सारे मेरे पास क्रैक या लाइफ टाइम वाले ही आएंगे यहाँ पे। एंड अल्टीमेटली यू नो कि आजकल फोटोशॉप में एक जनरेटिव फिल का ऑप्शन आता है जो AI का यूज़ करता है एंड ऑटोमेटिकली आपके पूरी फ़ोटो को जनरेट कर देता है। So this is only available in the beta version which cannot be cracked, but still you are getting all the results and everything. तो यहाँ पे भी मैं अगर कुछ खोलता हूँ तो there might be certain Photoshop crack websites जहाँ पे आप अगर डाउनलोड पे क्लिक करो तो कुछ अजीब सी चीज़ें या कोई ऐड डाउनलोड हो जाएगा, राइट? सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड ट्राई टू क्लिक ऑन डाउनलोड, लेट्स सी कि क्या डाउनलोड होता है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये तो अच्छा ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया, क्रिएटिव क्लाउड पे। दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे क्या है। फोटोशॉप क्रैक्ड, गिटहब पे इसका क्रैक्ड है। बाकी यहाँ पर लिंक्डइन आ गया, अमेज़ॉन के ऊपर। ओके, so there are many multiple things removed the results. Let's download from this website. तो GitHub पे तो there might be some links over here. यहाँ पे हमारे पास 94 FBR के ऊपर यहाँ पे भी मेरे को क्या मिल रहा है, क्रैक मिल रहे हैं। So there are multiple cracks over here. Let's try to see if you are able to get some files. So जैसे मैं यहाँ पे क्रैक ढूंढ रहा हूँ तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि यहाँ पे मेरे को अलग अलग टाइप के फाइल्स डाउनलोड करने को दे देगा ये, और वो फाइल्स होंगे exe फाइल्स which might not be good for my PC. तो यहाँ से देखते हैं मैं कहाँ पहुँचता हूँ, if I'll be able to get the version or if I'll be able to just get a file, या फिर अगर मैं simply वही लिख देता हूँ crack download so that I may get more non-genuine results. 94 FBR से genuine results आते हैं, right? So crack download लिखते हैं। You can download more from get. I know get into PC is good and get into PC से बहुत सारे results आ जाते हैं, बट मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि I do not want to download it, right? I already have subscription for Creative Cloud. I just want to show you कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पर आपको कई बार मिल जाती है। जैसे यहाँ पे तो ओके, इट्स zip फाइल एंड इट माइट बी जेन्युइन, राइट? एंड बट यू को डू नॉट नो कि उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर यू विल बी गेटिंग सर्टेन थिंग्स, जैसे आप क्लिक करते हो तो यू विल बी एबल टू नॉट डायरेक्टली डाउनलोड द इंस्टॉलर और समथिंग, बट उसकी जगह एक और exe डाउनलोड हो जाती है जो कि छोटी छोटी होती है। जैसे यहाँ पे तो इन लोगों ने पूरा दे रखा है, पुराने फोटोशॉप वर्जन है, दैट नथिंग मच। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू ओपन सम ऑफ दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स। जैसे मैं क्रैक की वेबसाइट पे जाता हूँ, Do we have something over here? What about this website? जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे डाउनलोड सेटअप पे मैंने क्लिक किया एंड दिस इज़ नॉट एक्चुअली द रियल डाउनलोड बटन। आई नो द पीपल हु आर इनटू क्रैक दे नो कि ये एक्चुअल डाउनलोड बटन नहीं होता। और अगर आप नीचे भी आते हो तो भी यहाँ पर क्या बोलता है, ये कुछ सेटअप एंड क्रैक ओनली इस तरीके की फाइल बोलता है। और अगर आप क्लिक करो ना तो यही कुछ लिंक खुलेगी जैसे यहाँ खुली है। तो अल्टीमेटली आप देखो ये ना बहुत अजीब सी लिंक्स हैं जो यहाँ पर खुल रही हैं। CFD लिंक्स है, ये वाली लिंक्स है ना, मतलब देखो सेम लिंक खुली है विद देयर इज़ अ पासवर्ड 2024। मैंने क्या करा, कॉपी करी और उसके बाद कह रहा है अब इसको नए टैब में ओपन कर लो। ठीक है भाई, मैं नए टैब में गया, मैंने पेस्ट करा, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अभी क्या करेगा ये, बेसिकली कुछ फाइल दे देगा मेरे को। जैसे यहाँ पे इसने फाइल दे दी एंड इट वुड सीम लाइक ओके इट्स अ जेन्युइन फोटोशॉप फाइल और समथिंग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक RAR डाउनलोड होना शुरू हो गया। अगेन इस RAR का पासवर्ड इन्होंने यहाँ भी बता रखा है, ओपन विद 2024, और इस RAR का पासवर्ड इधर भी बता रखा है 2024।
सिक्योर, बट एक्चुअल पेज पे ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। नाउ द बेसिक पॉइंट इज़ कि इसके अंदर ऐसा है क्या, जैसे मैं इस रार के अंदर जाता हूँ, व्हाट इज़ एक्चुअली देयर इन दिस रार, राइट। सो ये सिंपली मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड बताओ। नाउ द पॉइंट इज़ आई वोंट बी गिविंग इट द पासवर्ड बिकॉज उन्होंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एनी टाइम इफ इट आस्क डायरेक्टली द पासवर्ड, तो रार का फोल्डर नहीं खुलेगा, रार के अंदर जो चीज़ें पड़ी है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो नंबर 1 दे हैव एम्बेडेड अ रार स्क्रिप्ट कि वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए डायरेक्टली पासवर्ड पूछ रहा है, वरना रार फाइल डिस्प्ले ज़रूर कर देती है कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। द पॉइंट इज़ दैट दिस पर्टिकुलर थिंग वुड बी हैविंग एग्जीक्यूटेबल मालवेयर दैट जिसको जैसे ही मैं रन करूँगा वो अल्टीमेटली मेरे पूरे विंडोज़ के अंदर हरकतें करने लग जाएगा। शायद कुछ चीज़ें बदल देगा, शायद कुछ ब्राउजर डाउनलोड कर देगा, शायद कुछ नई चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। देयर माइट बी सम रैट्स विच वुड बी डाउनलोडेड। मैं डाउनलोड फोटोशॉप करने गया था, बट ये कुछ चीज़ें यहाँ से मेरे को डाउनलोड मिल जा रही है। सो द पॉइंट इज़ दैट हाउ डू वी क्रिएट सच मालवेयर्स, और लेट्स से मालवेयर्स ना बोल करके इसको मैं बोलूँगा हाउ डू वी क्रिएट सर्टेन काइंड ऑफ दीज रैट्स, राइट। इनको रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं, या रिमोट एक्सेस डायरेक्टली जो वायरसेस होते हैं जिनसे आपको रिमोट एक्सेस मिल सकता है, तो वो बेसिकली किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इसको अगर क्रिएट करना है सो वी हैव टू गो इनटू आवर काली, एंड अल्टीमेटली काली के अंदर मेटास्प्लॉइट या MSF वेनम जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक टूल है, उसका मैं यूज़ करके ये क्रिएट कर सकता हूँ, एंड अल्टीमेटली आई कैन सेंड इट टू माई विंडोज़। तो मैं काली भी खोलूँगा, काली के साथ साथ यहाँ पर आई विल ओपन माई विंडोज 7, सो बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी ओपन वंस अगेन टुडे, राइट। और यहाँ पे मेरा विंडोज 7 अगेन, इसके अंदर मैं ये XE को ट्रांसफ़र करूँगा कॉपी पेस्ट करके सिंपली। बट आपके केस में अगर आप किसी विक्टिम को भेज रहे हो तो अल्टीमेटली इट शुड बी एनी सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, राइट, यू हैव टू यूज़, बिकॉज अल्टीमेटली आप तो कॉपी पेस्ट करा नहीं सकते, तो या तो फिजिकली जा करके कराओ, या फिर शायद USB ड्रॉप अटैक्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं आजकल, वेर यू कैन जस्ट राइट लेट्स से वायरस ऑन टू अ USB या टॉप सीक्रेट ऑन टू अ USB पेन ड्राइव, और उसको गिराया हो आसपास जहाँ पे भी आपको देना है। लेट्स से आपको गूगल का ऑफिस हैक करना है, तो गूगल के ऑफिस के बाहर गिराया हो उस USB को, वहाँ पे 10-12 USB अलग अलग जगह पे गिराया हो, और वहाँ टॉप सीक्रेट ज़रूर लिख दो USB के ऊपर छोटा सा कार्व करके। नाउ द पॉइंट इज़ द पर्सन हु वुड बी प्लगिंग इन, राइट, एंड आई नो ये चुल सबको होती है, 100 में से अगर वहाँ से गुजरने वाले 100 लोग हैं, जिसके अंदर से अगर मैं बोल रहा हूँ कि 50 लोग उस पेन ड्राइव को नोटिस करते हैं, तो देयर माइट बी 10 पीपल जिनको ज़रूर चुल होगी उसको खोलने की, पेन ड्राइव को कनेक्ट करने की, लगाने की। क्या है, कभी हुआ है कि यू माइट हैव गॉट अ सिम जो इधर उधर ऐसे पड़ी हुई मिल गई हो कहीं पे, एंड यू माइट हैव ट्राइड कि यार ये सिम चल रही है कि नहीं चल रही है, एंड आप अपने उसको फ़ोन में डाल लेते हो और लगा लेते हो। आई हैव डन इट, राइट, अपने पुराने टाइम में, बचपन के टाइम में, इन माई कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, राइट। आई न्यू दैट साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट, बट देन स्टिल द पॉइंट इज़ दैट उसको लगा करके चेक करने का फिर मज़ा अलग होता है, एंड आई नो वो चलेगी नहीं, बट स्टिल, राइट। सो इस तरीके के अटैक्स बहुत कॉमन है, राइट, एंड इफ़ यू माइट हैव सीन मिस्टर रोबोट, तो उसके अंदर भी अटैक होता है वेयर दे आर जस्ट यूजिंग द USBs एंड डायरेक्टली अटैकिंग। एंड लेट मी शो यू इफ आई कैन शो यू दैट पर्टिकुलर अटैक ऑन YouTube. How many of you have seen Mr. Robot? किसी ने देखा है Mr. Robot, या किसी को पता है Mr. Robot सीरीज़ के बारे में? प्लीज़ टीच अस हाउ टू ऑब्फस्केट इट फॉर FUD। देखो FUD के लिए या फुली अनडिटेक्टेबल के लिए आपको जो ऑब्फस्केशन करनी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, राइट। फॉर लेट्स से अभी तो मैं USB ड्रॉप टैग यहाँ पर देखते हैं। सो बेसिकली yeah, so here is I guess the scene. So they are actually going over there and dropping the USBs, and the police is actually picking up the USB over here, right? So he just took it, and ultimately यहाँ से एक बंदा बैठ के देख भी रहा है जिसने ड्रॉप करी थी, right? So Darlene, one of the protagonist, is actually watching. So he is just putting the pen drive, and ultimately उसने अपने नेटवर्क में लगाई है. This is the main thing that he did, right? और यहाँ पे इसको क्या मिलता है, गेट योर $100 फ्री एंड अ सर्वे इज़ ओवर देयर. तो जब तक ये सर्वे चल रहा है अंदर ही अंदर रबर डकी या फिर ये जो पेन ड्राइव जिसके अंदर मालवेयर स्क्रिप्ट होगी वो अंदर ही अंदर और भी काम कर रही होगी, राइट? सो यू कैन सी अ मालवेयर हैज़ बीन ब्लॉक्ड इन द थिंग, बट उसी टाइम you can see there is a malware, a trojan over there, a rat over there,
एंड उसी टाइम ही पेन ड्राइव निकाल लेता है, बट उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, राइट, बिकॉज इट हैव रीच्ड ऑल द थिंग्स एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कनेक्शन क्लोज्ड बाय द रिमोट होस्ट, यू माइट हैव सीन कि जैसे यहाँ पे इसको पता चला ही स्विच ऑफ द पीसी, और जैसे ही स्विच ऑफ किया पीसी, Elliot was having the access and you can see connection closed by the remote host. So he was into SSH and he was into creating the SSH keys, मतलब automatically वहाँ पे keys create हो गई and he got a persistent access, right, मतलब कुछ भेजने की ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्टली रबर डकी भेजी, exe इंस्टॉल हुई, उसने SSH keys बनाई and ultimately यहाँ पे access मिल गया, राइट और अभी मतलब कुछ होगा नहीं, अल्टीमेटली ही हैव टू वेट, जैसे वो पीसी वापस ओपन होगा तो ही विल बी एबल टू कनेक्ट इट विद इट अगेन बिकॉज ही अल्टीमेटली क्रिएटेड द एसएसएच कीज, राइट। किसी के पास मिस्टर रोबोट हिंदी में है तो सेंड करो, मिस्टर रोबोट इंग्लिश में ही देखने की चीज़ है, मिस्टर रोबोट को हिंदी में मत देखो, राइट। या सो आई वाज टॉकिंग अबाउट एफ के अंदर देखो क्या होता है, एफ को बनाने के लिए यू नीड टू मेक इट सच दैट कि आपका विंडोज़ उसको नोटिस ना करे। जैसे अगर आप नॉर्मली या MSF वेनम के थ्रू बनाओगे तो MSF वेनम इज़ एक्चुअली, देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे कि वेनम इज़ एक्चुअली अ टूल विच इज़ वेरी पॉपुलर एंड इवन द सिक्योरिटी पीपल जो ब्लू टीमिंग या फिर जो डिफेंस में काम करते हैं उनको पता है कि ये जो पर्टिकुलर टूल है वेनम, इससे बनाया हुआ EXE का सिग्नेचर क्या होता है, तो वो इस सिग्नेचर को ऑटोमेटिकली सबसे पहले जाकर के हर एंटी मालवेयर के अंदर या एंटी डिफेंडर के अंदर, जितने भी डिफेंडर्स होते हैं उनके अंदर, एंटीवायरसेस के अंदर डाल देते हैं। सो द पॉइंट इज दैट यू वुड नॉट बी एबल टू डायरेक्टली यूज़ इट, मतलब उसका बनाया हुआ डायरेक्ट EXE आप यूज़ नहीं कर सकते, बट FUD बनाने के लिए आपको बाइंडिंग करनी पड़ेगी, यू हैव टू बाइंड इट इनसाइड अ नॉर्मल EXE फाइल। तो डाउनलोड एनी नॉर्मल EXE फाइल राइट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर, लेट्स से किसी भी कोई भी EXE डाउनलोड कर लो, किसी भी चीज़ की EXE हो सकती है, किसी छोटे सॉफ्टवेयर की EXE हो सकती है, किसी ड्राइवर की EXE हो सकती है। उस EXE क्या है, EXE इज बेसिकली एंड APK फाइल्स आर जस्ट बेसिकली कंप्रेस्ड फॉर्मेट ऑफ अ लॉट ऑफ फाइल्स, जैसे जिप होता है, RAR होता है, वो वैसे ही फॉर्मेट्स हैं। जस्ट अनजिप देम, बेसिकली डीकम्प्रेस देम, और डीकम्प्रेस करने के बाद उसके अंदर जाओ और डीकम्प्रेस करने के बाद उनके अंदर अपना कोड एम्बेड कर दो। वंस यू embed your code, once you embed your payload into that particular EXE file, rebuild that EXE file, sign that EXE file and then just send it to the victim. विंडोज़ जैसे ही उसको रन करेगा अल्टीमेटली उसको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर पेलोड है और डायरेक्टली रन हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपने डायरेक्ट EXE फाइल चला दी MSF वेनम की तो वो यहाँ मेरे एनवायरनमेंट पे तो रन कर जाएगी बिकॉज आई एम रनिंग इट ऑन विंडोज 7, बट कोई नया यूज़र होगा 10-11 का तो डायरेक्टली डिफेंडर उसको ब्लॉक कर देगा, राइट, बिकॉज उनका डिफेंडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो द पॉइंट इज दैट कभी भी FUD बनाना हो तो बाइंडिंग करना सीखो, और बाइंडिंग नहीं करनी आती तो 888 रैट या इस तरीके के कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली ऐसे रैट्स को क्रिएट कर सकते हो, 888 रैट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत सारे विंडोज़ के बनाने और एंड्रॉयड के बनाने के लिए, और इनके जितने भी बनते हैं पेलोड्स बनते हैं या फिर ये जो पर्टिकुलरली EXE APK फाइल्स बनती हैं हैकिंग करने के लिए, ये एक्चुअली ऐसी है जिसमें हैकर्स ने जो भी इनको यूज़ करता है उन्होंने इसको वायरस टोटल या किसी ऐसी वेबसाइट पे जाकर स्कैन नहीं किया है अब तक। तो इनको अगर आपको कहीं मिलते हैं तो ढंग से यूज़ करना, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप इसको जा करके ऑनलाइन बहुत सारे जगहों पे डालने लगते हो तो इसका शायद हेडर या फिर इसका भी एक फॉर्मेट स्कैन हो जाएगा ऑनलाइन एंड अल्टीमेटली फिर ये भी ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, तो FUDs और मुश्किल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली for the people who would be coming in boot camp, I'll be showing you about what we will be doing in the boot camp by the end of this session. boot camp के अंदर जितने लोग आएंगे उनको इन सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस हम लोग देंगे। पूरा 1.5 से 2 GB का ये फोल्डर है मेरे पास पूरा, जिसके अंदर वी हैव ऑल दोज टूल्स ओवर हियर जो एंड्रॉयड में भी काम आते हैं और उसके अलावा और भी जगह काम आते हैं। एंड दीज टूल्स आर एक्चुअली वेरी रेयर टूल्स ओवर हियर, और इनका इस्तेमाल प्रॉपर एंड्रॉयड हैकिंग से लेकर सारी चीज़ों के लिए होता है। सो आमित एंड्रॉयड बॉटनेट, देन वी हैव डेक्स प्रोटेक्टर, स्पाईमैक्स हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे साइफर रैट, 888 रैट ओवर हियर, एंड ऑल आर एक्चुअली द रियल क्रैक्ड और रियल प्रो वर्जन्स ओवर हियर, एंड अल्टीमेटली वी विल बी गिविंग यू द एक्सेस ऑन दिस, राइट।
बॉटनेट और इन सब पे जो क्लासेस हैं ये सारी चीज़ें बूट कैंप में होंगी, बूट कैंप के डे 1 दैट इज़ 16 नवंबर। बूट कैंप के डे 1 में इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, एंड्रॉयड को टारगेट लेके। तो हम बॉटनेट और वगैरह सब पे बात करेंगे। तो इनकेस इफ एनीबडी वांट्स टू कम यू कैन एक्चुअली जॉइन द बूट कैंप। इट्स जस्ट 499 रुपीज़ फॉर द 5 days, राइट। कंटेंट क्या है बाय द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर, बट राइट नाउ लेट्स गो अहेड एंड क्रिएट अ सिंपल रैट ओवर हियर। तो सिंपल रैट क्रिएट करने के लिए मेरे को MSF Venom का यूज़ करना है। इट्स अ टूल दैट इज़ अवेलेबल बाय MSF Console जो हमने कल चालू किया था। तो MSF Console का ही यहाँ पर यूज़ होकर के MSF Venom हम बेसिकली यूज़ करेंगे। तो MSF Venom से मेरे को क्रिएट करना है एंड आई हैव टू क्रिएट अ पेलोड, राइट। मेरे को एक पेलोड क्रिएट करना है। पेलोड क्रिएट करना है तो पेलोड का नाम क्या होगा या पेलोड की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी वो देना पड़ेगा। तो देखो पेलोड की स्पेसिफिकेशंस देने के लिए मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा कि पेलोड हैक कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो पेलोड मेरा विंडोज़ को हैक करेगा। विंडोज़ कौन सी होगी? 64-बिट वर्जन ऑफ विंडोज़, ठीक है। पेलोड का नाम क्या होगा? मेटरप्रेटर। मेटरप्रेटर इज़ बेसिकली द पेलोड दैट कम्स प्री और द डिफ़ॉल्ट पेलोड ऑफ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पेलोड है मेटरप्रेटर है और वो हमें सारा एक्सेस देता है। जो हमने कल देखा था, जो एक्सेस हमें मिला था वो एक्चुअली मेटरप्रेटर का था। हम चाहे तो बिना मेटरप्रेटर का भी एक्सेस ले सकते हैं, बट उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं होंगे जितने मेटरप्रेटर के अंदर होते हैं। सो अल्टीमेटली मेटरप्रेटर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर नाउ, राइट। अगर हाँ आपका विक्टिम सपोर्ट नहीं कर रहा मेटरप्रेटर को या फिर आपको एक्सेस नहीं मिल रहा तो आपको कोई और पेलोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच वुड बी लेट्स से नॉट अ वेरी एडवांस पेलोड। एंड फिर आपको पोस्ट एक्सप्लोइटेशन के टाइम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटरप्रेटर में, जो थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है। सो ओवर हियर देन वी हैव टू गिव द रिवर्स ऑप्शन कि भैया रिवर्स TCP मेरे को चाहिए, राइट। एंड देन आई हैव टू गिव एल होस्ट की बेसिकली वी आर क्रिएटिंग द EXE ना, हम लोग एक EXE फाइल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो EXE फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये EXE फाइल एक्चुअली हमारी मतलब इसका ये किधर रिवर्स कनेक्शन प्रोवाइड करेगी, कौन सा IP एड्रेस को प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे मेरे को अपना IP एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। सो ifconfig एंड अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे को मेरा IP मिल गया 192.168.0.105. let's copy the selection, paste it over here and ultimately I can go ahead and give the file format. तो -F और यहाँ पे format हो गया मेरा EXE, right. This is basically the format I want to create. You can also create BAT or you can also create MSI, Microsoft installer file, right. Then I can just give the -O for output. इसका output मुझे कहाँ रखना है? I'll simply put the output into hack folder, right. You can select your own folder where you want to store it and I'll just simply store it with the name let's say setup.exe बना देते हैं सिंपल यहाँ पर। तो मैंने इसको रन कर दिया एंड अल्टीमेटली आर कमांड इज़ नाउ रनिंग। तो बहुत सिंपल सा कमांड है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर खास है नहीं, राइट। एज यू कैन सी, लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन यू वेल। we need to actually understand कि पेलोड एक्चुअली होता क्या है। I'm using this word since yesterday, since the last session कि पेलोड है, एक्सप्लॉइट है, पेलोड है, एक्सप्लॉइट है। इनका वर्ड्स का मतलब है क्या एक्चुअली? तो देखो पेलोड इज़ एक्चुअली समथिंग दैट वुड गिव यू द लूट, राइट। एंड जो आपका एक्सप्लॉइट है दैट इज़ एक्चुअली समथिंग विच वुड लेट यू हैक इन टू दैट पर्टिकुलर सेशन, राइट। मतलब इसको अगर मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना हो तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। लेट मी जस्ट गो अहेड। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस, राइट। एक घर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो एक घर है, राइट। मैं बोल रहा हूँ ये जो घर है इस घर के अंदर आपको घुसना है। तो इस घर के अंदर मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं, राइट। एंड अल्टीमेटली यू वांट टू जस्ट एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर हाउस। तो जब आपको इस घर के अंदर घुसना है, ठीक है, एंड घर का मालिक लेट से सुबह सुबह चला जाता है, राइट। घर का मालिक सुबह सुबह कहीं चला जाता है, ताला लगा के चला जाता है एंड अल्टीमेटली you are there. So you want to directly go into this house, do the burglary or you want to steal something inside the house. तो आप क्या करोगे मेरे को खुद बताओ। What would be the steps you would be following? चैट्स में बताओ एक बार, क्या चीज़ें होंगी जो आप सबसे पहले नोटिस करोगे इस घर के अंदर? What you would be doing? Anyone in the chats? Is anyone inside house? पोर्ट्स चेक करेंगे। पोर्ट्स, घर में कौन से पोर्ट्स होते हैं?
कोई रास्ता है जाने का, ठीक है, तो विंडो चेक करेंगे, बेसिकली सीसीटीवी है या नहीं ये चेक करेंगे। सो यू आर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग द सिक्योरिटी आउटसाइड। अब देखो अगर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ तो वो हो गया आपका फायरवॉल एक तरीके से, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या चेक किया, कोई सीसीटीवी या कोई चीज़ बाहर लगी है या नहीं, कि फायरवॉल वहाँ पे बाहर है या नहीं, मतलब इसको सिस्टम से अपने आप एनालॉजी के साथ लेकर चलना। देन द पॉइंट इज पीपल ओवर हियर सेट की विंडो चेक करेंगे, विंडो के अंदर से चेक करेंगे घर के अंदर कोई है या नहीं, या फिर बेसिकली एक चीज़ कोई आने जाने का रास्ता है या नहीं। आने जाने का रास्ता क्या हुआ, एंट्री पॉइंट्स। सेकेंड थिंग यू विल बी चेकिंग एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। तो जो पोर्ट बोल रहा था यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स इज द मेन कीवर्ड दैट वी कैन यूज़, कि एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। तो एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे देखो कितने, हाउ मेनी एंट्री पॉइंट्स आर देयर, इस पूरे घर में कितने एंट्री पॉइंट्स हैं। हाँ वही मैंने बोला, एंट्री पॉइंट्स इज द मेन कीवर्ड, राइट। सो एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं 3, सो वी हैव 3 एंट्री पॉइंट्स, ओके। क्या तीनों एंट्री पॉइंट्स से एंट्री पॉसिबल है, मतलब अगर वो बंद हैं पूरे तरीके से लॉक्ड है तो क्या तीनों एंट्री पॉइंट से एंट्री पॉसिबल है, नो। अच्छा, नो या येस का डिसीजन कैसे लिया आपने, ऐसा क्या आया दिमाग में कि आपने नो या येस का डिसीजन लिया, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बंद है या फिर लॉक्ड है, ठीक है। तो क्या लॉक तोड़ा जा सकता है, रास्ता बनाना पड़ेगा, यस। और लॉक तोड़ा जा सकता है, ये इस चीज़ पे यस क्यों आया, ब्रेक करके तोड़ा जा सकता है, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि ये जो लॉक आप तोड़ना चाहते हो या फिर लॉक पिक करना चाहते हो, तो ये अल्टीमेटली आप तभी करोगे ना कि जब आपको लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन पता होगी, कौन से टाइप का लॉक है, कैसे टूटेगा। अब हर लॉक पे कंपनी लिखी होती है, व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली गो ओवर देयर, आप लॉक का देखोगे कंपनी कौन सा है, और उसके बाद फिर वही ताला लेकर आओगे बाज़ार से, और अल्टीमेटली उस ताले को तोड़ के देखोगे कि ये ताला कितने फोर्स या किस पर्टिकुलर औजार से टूट रहा है ना। ईंट से टूट रहा है, हथौड़े से टूट रहा है, प्लास से टूट रहा है, या सिंपल मैं कोई भी दूसरी चाबी डाल के खोल पा रहा हूँ, कोई क्या कर पा रहा हूँ। सो अल्टीमेटली आई नीड टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एंट्री पॉइंट। हर एंट्री पॉइंट की मैं तीनों एंट्री पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर तीनों एंट्री पॉइंट्स जो होंगे वल्नरेबल होंगे, कई बार होगा कि तीनों में से कोई भी वल्नरेबल नहीं होगा, कई बार ऐसा होगा कि तीनों में से शायद 1 या 2 ही वल्नरेबल हो, ठीक है। वल्नरेबल से मेरा क्या मतलब हुआ कि लेट्स से दैट ये जो मेरा हथौड़ा है ये एक लॉक पिक से टूट जाता है, मतलब लॉक पिक से खुल जाता है, तोड़ नहीं रहा, मैं सिंपली एक पिन लेकर आ रहा हूँ, उस पिन के थ्रू ये मेरा सिंपल सा जो हथौड़ा है वो खुल जाता है। तो लेट्स से आई एम हैविंग अ पिन ओवर हियर, तो ये जो मेरी पिन है, दिस पर्टिकुलर पेन वुड बी यूज्ड फॉर यूजिंग फॉर बेसिकली लॉक पिकिंग। तो ये जो लॉक पिकिंग मैं कर रहा हूँ पिन से कर रहा हूँ, राइट। सो दिस पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट हैव लॉक एज द वल्नरेबिलिटी। तो ये जो लॉक है, द लॉक ओवर हियर इज दिस इज बेसिकली द वल्नरेबल थिंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर ओपनिंग। और ये जो पिन है ये क्या है, एक्सप्लॉइट, ठीक है। ये पिन हो गई मेरी एक्सप्लॉइट। उसके अलावा विंडो है, मैंने विंडो का पेन छू कर देखा, सब कुछ कर देखा, और मुझे पता लगा कि यह जो विंडो पेन है ये 2 ईंटें मारने से टूट जाएगा, और यहाँ पर मैं ब्रिक लेकर के आ गया। तो दिस ब्रिक इज़ एक्चुअली माई एक्सप्लॉइट, राइट। ये ब्रिक क्या है, ये मेरा एक्सप्लॉइट है, एंड द वल्नरेबिलिटी इज़ द विंडो पेन, ठीक है। एंट्री इज़ द विंडो, वल्नरेबिलिटी इज़ द विंडो पेन। जो कांच का शीशा है, पतला शीशा है, वो पतला है, ये वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे एंट्री पॉइंट के लिए मेरे को छत पे जाना पड़ेगा। छत पे जाने के लिए मेरे को चाहिए सीढ़ी, लैडर। तो ये जो मैं लैडर लेकर आया हूँ, दिस लैडर इज़ एक्चुअली माय एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे मेरा लैडर जो है ये एक्सप्लॉइट है। सो अल्टीमेटली वल्नरेबिलिटी इज़ द चिमनी, क्योंकि चिमनी इतनी चौड़ी है कि उसके अंदर से आप एंट्री ले पा रहे हो। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू know the meaning of exploit. So exploit is something that is letting you inside this particular house. अब आप एक बार इस घर में घुस जाते हो, और घुसने के बाद आपके पास एक बैग है, राइट। यू बेसिकली एंटर इनसाइड द हाउस विद अ पर्टिकुलर बैग, और इस बैग के अंदर बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चेन्स हैं, अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। मतलब पॉकेट्स हैं इस बैग के अंदर, जहाँ पे आप और भी बहुत सारा सामान रख के ला सकते हो, ठीक है। मतलब इस वाले में डाल लो, इस वाले में डाल लो, या फिर इस वाली चेन में डाल लो, इधर पॉकेट में डाल लो, इधर पॉकेट में डाल लो। तो जितना ज़्यादा आपके पास जगह होगी, जितना अच्छा बैग होगा, उतना ज़्यादा सामान आप लेकर के आ सकते हो,
राइट। तो द मोर बेटर द पेलोड इज, द मोर बेटर योर लूट विल बी। ये बैग जो है पेलोड की तरह काम करेगा, ठीक है। सो पेलोड इज एक्चुअली बेसिकली व्हाट इज लेटिंग यू लूट। जितना ज़्यादा स्पेस होगा आपके बैग पे उतना ज़्यादा आप लूट पाओगे। सो दिस इज़ हाउ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पेलोड, राइट। नाउ यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद दिस, कि आप चाहो तो एक चीज़ ले आओ, कोई चाहो तो गोल्ड ले आओ, चाहो तो कबाड़ भर के ले आओ। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप क्या करने वाले हो, क्या सामान लाने वाले हो उसके साथ। तो ये एक जो है एग्जाम्पल, मतलब ये है एक छोटा सा सिंपल सा मैंने जो बताया वो है एक्सप्लॉइट और पेलोड के अंदर डिफरेंस। कि पेलोड जो होता है वो आपका अल्टीमेटली एक आफ्टर दिस पर्टिकुलर हैकिंग काम करता है, और एक्सप्लॉइट जो होता है वो डायरेक्टली आपको एक्सेस देता है। तो जो हमने कल देखा था कि वी हैड अ काली मशीन, वी हैड बेसिकली द विंडोज़ मशीन, यहाँ से हमने एक्सप्लॉइट को सेंड किया था, राइट, पोर्ट नंबर 445 के ऊपर, और उसने डायरेक्टली एक्सेस ले लिया था। और पेलोड क्या था? अ रिवर्स कनेक्शन दैट वी गॉट। सो जो रिवर्स कनेक्शन मेरे को वापस मिला था, रिवर्स टीसीपी कनेक्शन, दैट वाज डन थ्रू माय पेलोड, जो मैंने वहाँ पर सेटअप किया था, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी देखो मैंने इस वाले स्टेप में, आज के स्टेप में मैंने क्या किया है, मेरे पास काली मशीन है, मेरे पास विंडोज़ है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पेलोड क्रिएट कर दिया। पेलोड से मेरा मतलब है एक EXE फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। ये EXE फाइल है जो मैंने क्रिएट कर दी। अब मैं ये EXE फाइल किसी भी तरीके से विंडोज़ में भेज दूंगा। इट कुड बी एनीथिंग, राइट, इट कुड बी एनी सोशल मीडिया अटैक, इट कुड बी एनीथिंग। और यहाँ पे विंडोज़ के पास ये फाइल चली गई। जैसे ये फाइल मेरे विंडोज़ के पास गई, अल्टीमेटली यहाँ पे विंडोज़ वाले बंदे ने जैसे ही इस फाइल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही क्या होगा, एक रिवर्स कनेक्शन यहाँ से मेरे को वापस मिलना शुरू हो जाएगा। देयर वुड बी अ रिवर्स कनेक्शन जो मुझे इधर से वापस मिलेगा, एंड दिस रिवर्स कनेक्शन वुड बी कमिंग बैक टू माई PC। तो आई विल बी गेटिंग अ रिवर्स कनेक्शन, और ये रिवर्स कनेक्शन मेरे को कैसे मिलेगा, मिलेगा मेरे EXE फाइल की वजह से, ठीक है। बट जैसे ही ये रिवर्स एक कनेक्शन मेरे पास आएगा ना, इस कनेक्शन को सुनने वाला कुछ होना चाहिए। सो वी नीड टू सेटअप अ लिसनर ओवर हियर। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली इस पॉइंट पे, बेसिकली अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर वी हैव टू सेटअप अ लिसनर ओवर हियर, राइट, ताकि मैं लिसन कर पाऊँ इस रिवर्स कनेक्शन को। जो हमने लास्ट कल एक्सप्लॉइट यूज़ किया था उसके अंदर ऑलरेडी एक लिसनर सेटअप था, बट इस वाले केस में वी हैव टू सेटअप अ लिसनर सो दैट इट शुड बी एबल टू लिसन टू द रिवर्स कनेक्शन कमिंग इन। और लिसनर को बताना पड़ेगा कि तेरे को कौन से IP पे सुनने का है भाई, ठीक है, कौन से IP पे सुनने की ज़रूरत है तेरे को, वो सेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आई हैव टू सेट अप द लिसनर, एंड लिसनर इज़ एक्चुअली द एक्सप्लॉइट ओवर हियर इन दिस केस, राइट। और उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पर एक और मतलब पेलोड भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर पेलोड विल एक्चुअली वर्क लाइक कि भाई कौन से पेलोड के लिए सुनना है, मतलब किस टाइप के रिवर्स कनेक्शन के लिए सुनना है, एंड्रॉइड के रिवर्स कनेक्शन के लिए या विंडोज़ के लिए। हाँ, क्योंकि देखो हमारा EXE तो विंडोज़ का रिवर्स कनेक्शन दे रहा है। सो वी नीड टू एक्चुअली सेटअप दैट कि विंडोज़ के EXE के लिए सुनना है या किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए सुनना है, तो वो भी मेरे को यहाँ मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे सेटअप करना पड़ेगा। सो आई हैव टू सेटअप दीज टू थिंग्स। वंस आई हैव सेटअप दीज थिंग्स आई विल बी एबल टू लिसन द कनेक्शन एंड देन लॉन्च माई मेटाप्रेटर, जिससे मैं उस पूरे विंडोज़ का एक्सेस ले पाऊँगा। तो ये जितना मुश्किल दिखने में है उतना उससे ज़्यादा आसान करने में है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, स्टेप 1 कर लिया है, वेयर वी हैव क्रिएटेड दिस EXE फाइल, ठीक है। हमने EXE फाइल को क्रिएट कर लिया है। सो यू कैन एक्चुअली सी दैट आर EXE फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, राइट, जिसको हमने बोल दिया कि भाई तेरे को विंडोज़ का रिवर्स कनेक्शन ला करके इस IP पे देना है, और तेरा फॉर्मेट EXE होना चाहिए, और तेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे स्टोर करा दिया गया है setup.exe में। ये जो पूरा setup.exe मेरे पास आ गया। नाउ द पॉइंट इज़ दैट आई हैव टू कॉपी, मतलब ये मेरे को विंडोज़ में कॉपी करना है, तो मैं विंडोज़ में कॉपी कर रहा हूँ अभी इसको। सो लेट्स जस्ट कॉपी inside hack folder we have our setup. Let's just copy it into var www.html, right, and done. Let's just simply open our Apache and let's go into our Windows. Chrome खोलते हैं। So 192.168.0.105 एंड अल्टीमेटली यहाँ पर इसके अंदर है मेरा setup.exe,
तो जैसे ही मैं यहाँ पर गया setup.txt मेरा डाउनलोड हो गया, राइट। क्रोम ने इसको सिंपली अभी ब्लॉक किया है बिकॉज दिस इज एक्चुअली एन IP एड्रेस एंड अ प्राइवेट IP एड्रेस विच इज़ ऑल्सो नॉट सिक्योर। तो क्रोम नॉट सिक्योर वेबसाइट से कुछ भी आप डाउनलोड करो उसको ब्लॉक करता ही है, राइट। सो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको अलाउ करने वाले हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू रन इट, राइट। सो कीप द फाइल, यस, राइट। सो वी हैव इट ओवर हियर और ये हमारे पास आ गई इधर डाउनलोड्स में। तो डाउनलोड्स में आने के बाद मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ जाकर, सो दैट हम डेस्कटॉप पे रन कर पाए। वी हैव द फाइल ओवर हियर। तो जैसे ही मैं अभी इस फाइल को रन करता हूँ, यू कैन एक्चुअली सी कि रन होने के बाद कुछ होगा नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हुई और अल्टीमेटली देयर वुड बी नथिंग हैपनिंग ओवर हियर। और काली पे भी अभी कुछ भी नहीं होगा बिकॉज काली के ऊपर ना अभी एक्सेस आ तो रहा है बट काली लिसन नहीं कर रहा है इस एक्सेस को। तो लिसन करने के लिए मैंने जैसे कि बोला MSF एडमिन खोलेंगे, MSF कंसोल खोलेंगे और MSF कंसोल खोलने के बाद यहाँ पर अपना सेटअप करेंगे listener, right? So once our listener has been set up, we would be able to directly able to listen to the incoming connections, ठीक है। So let it start, Metasploit framework को start होने देते हैं। So it has been started and यहाँ पर अब simply अपना exploit setup करते हैं। So use exploit /multi/handler, this is actually the name of the listener, जो कि किसी भी Android विंडोज़ किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है। सो मैंने सिंपली इसको सेट कर दिया और जैसे ही मैं इसको सेट करूँगा अल्टीमेटली ये तो सेट हो जाएगा बट उसके साथ साथ यहाँ पर पेलोड भी मेरे को सेट करना है। तो जैसे ये मल्टी हैंडलर सेट हुआ, इसने एक जेनरिक पेलोड सेट कर दिया। मेरे को जेनरिक पेलोड पे आ तो रहा नहीं है, मेरे को बेसिकली जो इनकमिंग कनेक्शन आ रहा है वो विंडोज़ वाले पेलोड से आ रहा है, तो मुझे वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको। सो सेट पेलोड विंडोज़ x64 मेटरप्रेटर रिवर्स TCP, सॉरी TCP। सो हमारा पेलोड यहाँ पर सेट हो गया। वंस द पेलोड हैज़ बीन सेट, यहाँ पर हमें आज आर होस्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि विक्टिम कोई भी हो सकता है, कहीं से भी वो क्लिक करेगा। वी हैव टू जस्ट गिव आर एल होस्ट कि बेसिकली लिसन कौन से नेटवर्क पे करना है। तो 105 पे ही आ रहा है तो 105 पे ही लिसन करूँगा क्योंकि मैंने exe फाइल को तो यही बोला है कि 105 पे डेटा भेजो। सो सेट एल होस्ट 192.168.0.105 एंटर एंड नाउ आई सिंपली रन इट। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, देखो 4 कमांड्स डाले, 4 से ज़्यादा कमांड नहीं डाले। एक मैंने सिंपली यहाँ पे यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर किया, राइट। मतलब कि ये वाला एक्सप्लॉइट यानी कि मेरे को हैंडलर या लिसनर यहाँ पे लगाना है। लिसनर ने ऑटोमेटिकली मेरे को जो पेलोड दिया वो ख़राब दिया, तो इसलिए मैंने खुद का पेलोड यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। सो अल्टीमेटली जो भी मेरे को यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो भी मेरे को सामने से बेसिकली डेटा आ रहा है वो कौन से पेलोड से आ रहा है वो मेरे को यहाँ सेट करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे वो सेट कर दिया। वो सेटअप करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना एल होस्ट यानी कि किसके ऊपर लिसन करना है वो सेट कर दिया और फिर सिंपली रन कर दिया। रन करने के बाद अब ये लिसन कर रहा है एंड इट्स राइट नाउ ऑन लिसनिंग मोड। अब बेसिकली विंडोज 7 के ऊपर कोई भी जाकर के लेट्स से सेटअप को रन कर ले या फिर exe को रन कर ले, हमें यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। And once we got the access, you can see now 105 can interact with 104 and ultimately we have got the access और हमें फिर से वैसा ही मेटरप्रेटर शेल मिल गया। बट एक चीज़ यहाँ पता करने की है, क्योंकि वो setup.exe डेस्कटॉप या डाउनलोड्स ऐसी जगहों पे पड़ा था, तो अल्टीमेटली जो आपको एक्सेस मिला है ना वो भी कौन सा मिला है, वो भी आपको नॉर्मल यूज़र का मिला है। मतलब यहाँ पर मैं हैश डंप नहीं कर सकता। यू कैन एक्चुअली सी मैं हैश डंप करूँगा तो सीधा बोल देगा ऑपरेशन फेल्ड, क्योंकि आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है। जबकि कल वाले अटैक में हम लोग कर पा रहे थे क्योंकि हमें उसमें एडमिन एक्सेस मिला था, राइट। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कैसे ले, बेसिकली आपको ये फाइल कॉपी पेस्ट करनी होती है जाकर के उसके सी के अंदर। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू राइट सर्टेन स्क्रिप्ट्स, और इसलिए आपको मैं बाइंडिंग बता रहा था जहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स लिख पाओ कि आपकी exe फाइल ऑटोमेटिकली किसी और पर्टिकुलर लाइक प्रोग्राम फाइल से x86 या ऐसे किसी फोल्डर के अंदर system32 के अंदर जाकर के exe फाइल सेटअप हो जाए, ताकि जब वो हमें एक्सेस दे तो अल्टीमेटली हमें एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मिले,
राइट। तो अगर हम नॉर्मली यहाँ पे मेटास्प्लॉइट की फाइल लेकर करेंगे तो हमें एडमिन एक्सेस नहीं मिलेगा और बहुत नॉर्मल सा एक्सेस मिलेगा और बहुत ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे उसके साथ। मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बट वी कैन नॉट एक्चुअली डू प्रिविलेज एस्केलेशन या समथिंग अनलेस एंड अनटिल विंडोज़ की कोई वल्नरेबिलिटी है जिससे हमें प्रिविलेज एस्केलेशन मिल जाए या फिर हम एडमिन बन पाए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं एंड अल्टीमेटली ये बहुत बेसिक सेशन था, बहुत बेसिक था कि किस तरीके से हम एक्सेस लेते हैं। बट इन रियलिटी जब आपको बाइंडिंग करनी होती है तो आप किसी नॉर्मल, किसी अच्छी, किसी और एप्लीकेशन की EXE फाइल के साथ अपनी EXE को बाइंड कर देते हैं एंड फिर उसके अंदर आप स्क्रिप्ट्स लिख देते हैं और यू कैन यूज़ रबर डकी और एनी काइंड ऑफ पेन ड्राइव रिलेटेड अटैक, जिसमें आप पेन ड्राइव है, एक सिंपल पेन ड्राइव आपने सिंपली अटैच करी किसी के भी पीसी से, मुश्किल से आपको उसको 10 सेकंड या 5 सेकंड तक अटैच करके रखना है उसको थोड़ा उलझाए रखने के लिए ताकि काम कॉपी पेस्ट हो जाए आपका। एंड देन द EXE वुड रन, क्रिएट परसिस्टेंट कनेक्शन एंड डन। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और दैट इज़ एक्चुअली हाउ यू कैन अटैक इनटू एनी पर्टिकुलर पीसी। मतलब अभी अगर मैं विंडोज 7 में जाकर के CMD खोलूँ एंड इफ़ आई जस्ट सिंपली ट्राई टू सॉरी हमने चेंज कर रखा है CMD को सेट C में जस्ट फॉर अ बैकडोर। सो यहाँ पर अगर मैं ये खोलूँ एंड अल्टीमेटली इसके अंदर मैं यहाँ पे लेट्स से कुछ ये डालूँ नेट स्टार्ट, तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली सी कि कनेक्शन बन रहा है। नेट स्टार्ट अब विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 में डालोगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, अपडेट्स वगैरह भी चल रहे होते हैं। बट यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही कनेक्शन चल रहा है, 104 के साथ 105 कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली यू कैन एक्चुअली सी कि लोकल एड्रेस 104 से 105 के पोर्ट नंबर 444 पे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है, हेंस टेलिंग मी दैट देयर इज़ अ कनेक्शन। नाउ इफ आई वांट टू जस्ट सिंपली स्टॉप द कनेक्शन, मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, राइट। या फिर अगर मैं फायरवॉल में जाके इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स लिख दूँ कि 105 यहाँ पे कुछ करना पाए, इस पोर्ट पे डेटा ना आए, तो वो भी मैं जा करके सेटअप कर सकता हूँ एंड अल्टीमेटली आई विल बी सेफ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स, राइट। सो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, राइट। एंड इस तरीके से आप एक रैट क्रिएट कर सकते हो। FUD या फुली अनडिटेक्टेबल रैट बनाना या फिर माइनिंग करना इज़ एडवांस पार्ट एंड वी ऑल कवर दिस थिंग इन आर बूट कैंप सेशंस ओनली, राइट। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास 2 घंटे का टाइम भी होता है, प्लस हम लोग बूट कैंप सेशन में खाली उन्हीं लोगों को लेते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, राइट। वी डोंट वांट पीपल विद द मेंटालिटी ऑफ कि हैक कर दो, इंस्टाग्राम हैक करके ये करेंगे वो करेंगे, राइट। बेसिकली फॉर द पीपल हु रियली वांट्स टू लर्न साइबर सिक्योरिटी। 20 लोगों की एंट्री होती है सिर्फ इस बूट कैंप में, उससे ज़्यादा लोगों की नहीं होती है। सो इफ़ यू वांट, राइट, इफ़ यू वांट टू कम इनटू द सेशन, right, so make sure that you are very much interested and we don't want कि आप बूट कैंप में पार्ट लेने के बाद या फिर बूट कैंप में आने के बाद you do not actually join the boot camp sessions, right. We do not want irregularity. If you are disciplined, right, अगर कॉलेज के एग्ज़ाम्स है या ऐसा कुछ है तो no issues, we will give you the recordings, but you need to be very much true to us कि क्यों नहीं आप आ पाए, राइट। वी डू नॉट वांट एक्चुअली कि बूट कैंप में पार्ट ले रहे हो और फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग्स के लिए वहाँ रुके हुए हो, राइट। सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग ऑल द रिकॉर्डिंग्स फॉर द बूट कैंप्स, नॉट फॉर दिस बट ऑल द प्रीवियस बूट कैंप्स वी हैव कंडक्टेड। और हर बूट कैंप के अंदर टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, राइट। कुछ के रिपीट भी होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, मोस्टली 90% आर डिफरेंट, राइट। और बूट कैंप में क्या है, देखो, इट्स अ बूट कैंप ओवर हियर, द प्राइस इज ओनली 499 रुपीज़, लिंक हैज़ बीन शेयर्ड डायरेक्टली इन द चैट्स राइट नाउ। 5 दिन चलेगा, इट वुड बी 5 days 10 hours, that means 2 hours per day, right. And if you are a group of 3 people, you can actually book 2 seats and get 1 for free. So we also have 2+1 offer on the boot camp, right. It will start between 16 to 20 November, 16 तारीख से 20 नवंबर तक boot camp चलेगा, every day 6 to 8 PM, right. So we would be having a session from 6 to 8 PM and you can register over here and basically let me tell you the content for the boot camp. So the content for the boot camp is actually this written over here, right. So you can actually see जो day 1 होगा, we will be going into phone hacking and कैसे Android OS को persistent hack करते हैं, कैसे FUDs create करते हैं और किस तरीके से Android में even with a phone call or let's say even with a little thing, let's say कि you might have seen the attacks जहाँ पे एक जो victim है वो अपने फ़ोन को चार्जर पे प्लग इन करता है या फिर अगर हेडफोन जैक में हेडफोन का
मतलब प्लग इन करता है और अल्टीमेटली जब ऐसी चीज़ें करता है तो उसको डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है एंड्रॉयड फ़ोन का अटैकर को। तो वो चीज़ें किस तरीके से होती हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू ऑल द एंड्रॉयड एंड विंडोज़ FUD क्रिएटिंग टूल्स, जैसे 881 रैट और ये सारे जितने भी रैट्स है टूल्स है, ये एक FUD ही क्रिएट करके आपको देते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क ऑन दैट, बट डोंट बी अ स्क्रिप्ट किडी एंड प्लीज़ डू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग, राइट। या बिगनर लेवल से होगा, बिगनर इंटरमीडिएट लेवल दोनों आ सकते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट लेवल को भी कुछ नया जानने को मिलेगा एंड अल्टीमेटली बिगनर लेवल को भी जो द अप्रोच ऑफ टीचिंग वुड बी दैट बिगनर लेवल को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देन द डे 2 वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द AI टूल्स। आज की डेट में AI इतना ज़्यादा आगे आ गया है कि देर आर अ लॉट ऑफ AI टूल्स दैट कुड एक्चुअली हेल्प यू इन अ बेटर सोशल मीडिया इंजीनियरिंग और अ सोशल मीडिया हैकिंग अटैक। अब किस तरीके से पॉसिबल है, राइट, ट्रेडिशनल वाले टूल्स का यूज़ करेंगे या ट्रेडिशनल वाली चीज़ों को किस तरीके से हम लोग बदलेंगे AI टूल्स के थ्रू, वो हम देखेंगे डे 2 में, हाउ AI टूल्स कुड हेल्प अस हैक इन टू सोशल मीडिया अकाउंट्स। दैट इज़ वॉट वी वुड बी सीइंग ऑन डे 2, right, and it's actually possible. Day 3 we would be talking about OTP and two-factor authentication bypasses, right. It would be basically a session focusing on कि कैसे आज की डेट में hackers OTP bypass कर लेते हैं and how you can actually bypass OTPs through some web-based vulnerabilities, through some HTTP protocol-based vulnerabilities, right. Burp Suite का इसमें इस्तेमाल होगा, community edition would be more than enough, you don't need to buy any tool, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो we'll give you that, and then two-factor authentication bypass और ये सारी चीज़ें we would be giving you, right. और बाकी के वेबसाइट अटैक वेक्टर्स हैं, कैसे वेबसाइट हैकिंग होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। डे 4 स्पेशली क्राफ्टेड ओवर हियर गेम हैकिंग, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एज अ गेम हैकर एंड अल्टीमेटली how रिवर्स इंजीनियरिंग वर्क्स इन अ गेम, और लेट्स से रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरीके से करी जाती है, तो उन चीज़ों को समझेंगे गेम हैकिंग वाले सेशन। डे 4 में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट रिवर्स इंजीनियरिंग एंड हाउ वी कैन एक्चुअली जस्ट डू सिंपल गेम हैकिंग विद रिवर्स इंजीनियरिंग, और किस तरीके से एम्बेडिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया यू नीड टू एम्बेड योर पेलोड, बाइंड योर पेलोड इनटू द EXE फाइल्स, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ समझेंगे। डे 5 वाईफाई अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, किस तरीके से वाईफाई हैकिंग होती है और वाईफाई हैकिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम्स या प्रोटोकॉल्स है जिनको हमें समझना चाहिए, सो दैट वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वाईफाई अटैक्स इन अ वेरी बेटर मैनर। वाईफाई के साथ साथ यहाँ ब्लूटूथ ID बेसिकली IR अटैक्स एंड RFID अटैक्स की भी यहाँ बात हम लोग करेंगे, जिसमें फ्लिपर ज़ीरो की बहुत ज़्यादा बात होगी इस सेशन के अंदर। इट्स अपकमिंग फ्यूचर ऑफ हैकिंग IoT डिवाइसेस। बेसिकली दिस सेशन कैन गो ओवर टू कार हैकिंग, ड्रोन हैकिंग किस तरीके से होती है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे, स्टार्टिंग विद वाईफाईज एंड स्टार्टिंग विद ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बूट कैम्प फॉर द 5 days एंड बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी नई चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा यूनिक कंटेंट है जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सो अल्टीमेटली ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो ऑन टू द QR कोड और जस्ट click on the link above and ultimately you will be able to just go ahead and register for the bootcamp. It's 499 rupees, I guess इतने में फार्म हाउस पिज़्ज़ा आता है, राइट। 10 अगर आप मंगाओ तो एक बार का, तो either you can spend 500 rupees on junk or let's say 500 rupees on something else, or you can invest it on yourself if you are very much interested into cyber security. Totally upon you, right? And we just need 20 people out there. तो अगले 15 दिनों के अंदर आई नो 20 क्या 30-40 सीट्स भी फिल हो जाती है कई बार, बट वी देन रिफंड द मनी एंड वी एक्चुअली नीड वेरी 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 अटेंटिव पीपल, जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी को और जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है इस फील्ड के अंदर। Only you people should register. Okay, so that's it for today, right? These poster and the links would be shared onto the WhatsApp group itself in a bit, right? So that is all for now, right? Okay, you are interested, but any doubt is there? Sure, please do ask your doubts. Let's clear your doubts and then we can end the session. No issues.
Can we chat on? Yeah, sure. Please do contact on the WhatsApp numbers that are given, that are the admins of the WhatsApp group, and you can then be able to actually know about all the things. Okay then. So thanks a lot for joining in. Tomorrow we would be starting with the bug bounty things and the bug bounty sessions from tomorrow, right? पेन टेस्टिंग के हमने मतलब सिस्टम हैकिंग के सेशन हमने देख लिए है. आगे बग बाउंटी या फिर किस तरीके से बग बाउंटी होती है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होती है, उसके सेशंस भी देखेंगे. देन विल बेसिकली सी हाउ पेन टेस्टिंग वर्क्स एंड किस तरीके से पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला इंसान काम करता है इन कॉर्पोरेट. एंड अल्टीमेटली वी विल गो ओवर टू रिवर्स इंजीनियरिंग एंड ऑल द थिंग्स. क्या रिपोर्ट राइटिंग भी हम लोग स्टडी करेंगे. सो वी हैव मोर सेशंस इनकमिंग टिल 15th. सारे सेशंस फ्री हैं. उसके बाद 5 दिन बूट कैंप रहेगा, राइट? सो दैट इज़ द थिंग. Okay then, so that's it for today. Let's meet you tomorrow. Thanks a lot guys for joining in today as well, and hopefully there would be more people, right? So yeah.